दोस्तों, जब हमारे इंडिया के हॉन्टेड प्लेसेस की बात आती है तो भानगढ़ फोर्ट सबसे पहले नंबर पर आता है। राजस्थान के जो 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है कि यहाँ पर लोग दिन में भी जाने के लिए कतराते हैं और कहा जाता है कि जो भी रात के समय जहाँ पर गया वो कभी लौट कर नहीं आए। इसलिए तो सरकार ने भी बाकायदा बोर्ड लगाकर रात के समय इस किले में जाने के लिए प्रतिबंध लगाया है। तो ये सब सुनने के बाद इस सवाल तो मन में जरूर आता है, आखिर क्या हुआ इस किले के साथ और क्या है इसका इतिहास। आइए जानें। बात कुछ ऐसी है कि भानगढ़ किले का निर्माण अमेर के शासक राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। उस समय ये किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था, पर एक दिन ऐसा तूफान आया कि इस किले की सभी खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई और एक समय ये खुश नजर आने वाला ये किला एक भूतहार जगह में बन गया। लोगों में इस किले के लिए कुछ ऐसा खौफ बैठने लगा कि लोगों ने इसे छोड़ना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि ये किला सैकड़ों सालों से वीरान पड़ा हुआ। कई लोग ये दावा करते हैं कि रात के समय जहाँ से लोगों के चीखने चलाने की आवाज़ें आती। कई लोग ये भी दावा करते हैं कि रात के समय जो भी जहाँ पर गया है वो कभी लौट कर नहीं आए और यही वजह है कि दिन के समय भी बहुत कम लोग यहाँ पर नज़र आते हैं। असल में इस किले के हॉन्टेड होने के पीछे कई कारण हैं, मगर आज मैं आपको उन्हीं कारणों में महत्वपूर्ण और लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा यकीन किया जाने वाला किस्सा बताने जा रहा हूँ। वो किस्सा है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण हो रहा था तो उस समय की सबसे सुंदर खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती थी। रत्नावती की खूबसूरती होने की चर्चा दूर दूर तक थी, जिसकी वजह से अलग अलग सियासतों के राजकुमारों के प्रस्ताव आते रहते थे, लेकिन राजकुमारी ने तब तक सभी को इनकार दिया। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाजार गई हुई थी। वहां पर वो एक इत्र की दुकान पर रुकी और वहां से इत्र खरीदने लगी। इतने में उस दुकान से कुछ दूरी पर एक खड़े तांत्रिक सिंगिया सेवड़ा की नज़र उस पर पड़ी। सिंगिया सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था और वो तंत्र मंत्र काला जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी को पहले नज़र में देखते ही उसकी आंखें भावित हो गई और उसी पल उसने ठान लिया कि राजकुमारी को हासिल करके रहेगा। उसने राजकुमारी के पसंद किए इत्रों में से एक इत्र उठा लिया और चुपके से तंत्र मंत्र करके वहीं रख दिया। असल में वो अपनी तंत्र विद्या की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था। इसका प्लान ये काफी हद तक सफल भी हो गया। राजकुमारी इत्र की शीशी खरीदकर अपने महल की ओर बढ़ने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी एक सहेली ने उसको बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने इत्र की बोतल पे तंत्र मंत्र किया है। असल में उसकी सहेली ने उसको ये तंत्र मंत्र करते हुए देख लिया था। वह डर की वजह से वहाँ कुछ ना बोल पाई। जिसे पता चलते ही राजकुमारी ने वो इत्र की शीशी एक विशाल पत्थर पर फेंकी और वो शीशी टूट गई और सारा इत्र वहाँ ही पत्थर पर बिखर गया। असल में तंत्र पर ऐसा काला जादू किया था कि जिस पर भी पड़े वह घूमता उसके नज़दीक बढ़ने लगा और सिंगिया सेवड़ा को कुचल दिया और मरने के पहले उसने ये श्राप दे दिया कि राजकुमारी समेत इस महल में सभी लोग मरेंगे। उस समय से ये किला शापित हो गया। करीबी राजा अजबगढ़ के बीच भानगढ़ के सैनिक अजबगढ़ की सेना से हार गए और किले में मौजूद पुरुष महिला जहाँ तक कि बच्चों को भी दर्दनाक मौत मार दिया गया। कत्लेआम के बाद मारे गए मासूम लोगों की आत्मा वहीं भटकने लगी और वो किला पूरी तरह से भूतिया बन गया। और ये सब होने के बाद आसपास रहने वाले लोगों ने भी अपने घर खाली कर दिए और देखते ही देखते ये किला और आसपास का सभी इलाका वीरान पड़ गया।